हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के यूट्यूब चैनल में। आज ये हमारी 15वीं क्लास है। 15वीं क्लास में जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मध्य प्रदेश में विविध। क्योंकि अभी हम 15 क्लास के जो क्वेश्चन देखे वो एमपी के देखे। अभी एमपी के 5 टेस्ट इसमें भी बचे हुए, क्योंकि एमपी का वेटेज आपके पीएससी में ज्यादा रहता है। इस कारण यहाँ पे अभी जो आज हमने एमपी के अभी इसमें इसीलिए सबसे ज्यादा टेस्ट रखे गए हैं। आप सबसे ज्यादा सब्जेक्टिव टेस्ट देखोगे तो आपके अकेले किसके मिल जाएंगे, आपको एमपी के। तो आज ये आपकी बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, क्योंकि विविध से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके कई बार पेपर में पूछे भी जाते हैं, पीएससी में ये भी बात करेंगे कब कब कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे आपके पूछे गए हैं। इसलिए आप सभी लोग जल्दी से इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारी क्लास से जुड़ पाए। ये हमारी पीएससी की टेस्ट सीरीज है, जो कि आपको 499 रुपए में प्राप्त होगी। आप एग्जाम गुरुजी ऐप पर जाके हमारी टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हो। ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें अभी आपके सब्जेक्टिव टेस्ट चल रहे हैं, जिसमें आपके 101 सब्जेक्टिव टेस्ट होने, आपकी 24 इसके अंदर एफएलटी होगी, तो 125 टोटल टेस्ट आपको इसमें देने को मिलेंगे। बाय लैंग्वेज आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों के लिए उपलब्ध होगी। जिन लोगों ने हमारे नोट्स परचेज किए, क्योंकि हमारे नोट्स भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है, 998 रुपए में आप हमारे नोट्स परचेज कर सकते हो, जिसके अंदर आपको 12 से 13 बुकलेट आपके घर पहुंचा दी जाएगी 4 दिन के अंदर, जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा तब। और साथ ही में हमारा पीएससी का कोर्स भी अवेलेबल है, जो कि आपको 2999 रुपए में प्राप्त होगा। तो जिन लोगों ने हमारे नोट्स परचेज किए उन लोगों के लिए स्पेशल 100 रुपए का डिस्काउंट है। उन लोग को हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो आपकी 399 रुपए में प्राप्त होगी। तो ये टेस्ट सीरीज आप एग्जाम गुरुजी ऐप पर जाकर परचेज कर सकते हो। अगर आपने प्ले स्टोर से अभी तक एग्जाम गुरुजी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो आप जल्दी से जल्दी प्ले स्टोर से एग्जाम गुरुजी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। हम आज की क्लास हमारी स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन आपके, भारतीय पर्यटन एवं पर्यटन प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है। आपको ये बताना है कि जो पर्यटन और पर्यटन प्रबंधन संस्थान है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, पर्यटन प्रबंधन संस्थान पूछा है, ना कि पर्यटन विकास निगम। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मध्य प्रदेश पर्यटन एवं पर्यटन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या जबलपुर। तो जल्दी आप सभी लोग कमेंट करके आंसर बता दीजिए कि मध्य प्रदेश में पर्यटन एवं पर्यटन प्रबंधन संस्थान किस स्थान पर है। अब अगर हम मध्य प्रदेश में पर्यटन एवं पर्यटन प्रबंधन संस्थान की बात करें, तो यहाँ पर आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जब मैं आपको पर्यटन पढ़ा था तब भी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था। एक क्वेश्चन था आपका मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम। ये जो मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम है, इसकी स्थापना भी मैंने आपको बताई थी कि 1978 में हुई है। लेकिन मैंने यहाँ पे आपसे मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम नहीं पूछा, क्योंकि मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पर है, आपके भोपाल में। आपसे विकास निगम नहीं पूछा, मैंने यहाँ पे प्रबंधन संस्थान पूछा है। तो जो मध्य प्रदेश में पर्यटन प्रबंधन संस्थान है, वो जिस स्थान पे, उस स्थान का नाम है आपका क्या, ग्वालियर। इसलिए पर्यटन प्रबंधन संस्थान पूछा जाए तो आपको आंसर हमेशा ग्वालियर लगाना, और मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम पूछा जाए तो आपको आंसर लगाना आपका क्या, भोपाल। तो यहाँ पे जिन लोगों ने पर्यटन प्रबंधन संस्थान का आंसर ग्वालियर लगाया है, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका क्या, ग्वालियर। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अब आपसे यहाँ पे राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान के बारे में पूछा है कि मध्य प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जहां पर आपका राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान स्थित है। तो जल्दी आप सभी लोग कमेंट करके बताइए, मध्य प्रदेश के कौन से जिले में आपको राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान स्थित है। अब यहाँ पे देखिएगा, 2 शिक्षा संस्थान की हम बात करें, एक मध्य प्रदेश शिक्षा संस्थान है और मध्य प्रदेश राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश शिक्षा संस्थान मैंने आपसे नहीं पूछा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे शिक्षा संस्थान आपसे पूछता तो इसका आंसर कुछ और होता। लेकिन मैंने यहाँ पे पूछा है राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान। मध्य प्रदेश में जो विज्ञान है उसका शिक्षा संस्थान कहाँ पे, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान पूछा जाए तो आपको आंसर दूसरा लगाना है, और राज्य शिक्षा संस्थान के बारे में पूछा जाए तो उसका आंसर आपको दूसरा लगाना है। अब यहाँ पे मैंने पूछा है कि मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा संस्थान, तो ये आपका हमेशा स्थित है आपका कहाँ पे, भोपाल में। मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा संस्थान भोपाल में स्थित है। और जो राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान है वो कहाँ पर है, तो जो राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान है वो है आपका जबलपुर में। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन भी यही पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ पर है। तो जो मध्य प्रदेश में राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान है उस स्थान का नाम है जबलपुर। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर जबलपुर लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 अब आपकी स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। आपसे यहाँ पे मध्य प्रदेश धान अनुसंधान केंद्र के बारे में पूछा है, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी।
अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि धान अनुसंधान केंद्र की बात करेंगे, अगर दूसरा अनुसंधान केंद्र की बात करेंगे तो आगे आपको उसका आंसर पता चल भी जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें धान अनुसंधान केंद्र, तो जो मध्य प्रदेश का बड़वानी जिला है, बड़वानी जिले में आपके मध्य प्रदेश धान अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। लेकिन एक बात देखिएगा, बड़वानी में धान का उत्पादन इतना नहीं होता, क्योंकि भारत का जो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक धान उत्पादक जिला है, उस जिले का नाम है आपका क्या, बालाघाट। तो कभी भी कंफ्यूज हो कि इसका आंसर आप बालाघाट मत लगाइएगा, या कभी पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक धान का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो सर्वाधिक धान का उत्पादन करने वाला जिला बालाघाट है। जबकि धान अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, तो जो मध्य प्रदेश का बड़वानी है, वहां पर हमने धान अनुसंधान केंद्र की क्या की है, स्थापना। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर मध्य प्रदेश धान अनुसंधान केंद्र का बड़वानी लगाया है, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस कहां पर स्थित है? आप जल्दी कमेंट करके बता दीजिए कि मध्य प्रदेश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस कहां पर है, भोपाल, होशंगाबाद, बड़वानी या खरगोन। अगर यहाँ पे हम मध्य प्रदेश इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस की बात करें कि मध्य प्रदेश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस कहां पर है, तो जो मध्य प्रदेश का आपका राजधानी है भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस की क्या की आपकी स्थापना। एक बहुत बड़ा संस्थान, एक बड़ा सा कैंपस आपका यहाँ पर स्थित है, जो कि आपके मृदा के क्षेत्र में अनुसंधान वगैरह का कार्य करता है। ये आपका जो स्थित है वो कहाँ पे, आपके भोपाल में। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर भोपाल लगाया है, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 अब आपकी स्क्रीन पर, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यह आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में अपराध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। अगर हम अपराध अनुसंधान संस्थान और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की बात करें, कि आपकी फिंगरप्रिंट या डीएनए प्रयोगशाला, यहाँ पे फिंगरप्रिंट से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फिंगर प्रिंटिंग प्रयोगशाला कहाँ पर है, ये आपसे पूछा जा सकता है। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, ये जो तीनों क्वेश्चन है इसका एक ही आंसर होगा आपका, एक ही जिले के अंदर आपकी ये तीनों स्थित है। उस जिले का नाम है आपका कौन सा जिला, वो है आपका कहाँ पे, सागर में। जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी भी कहाँ पर स्थित है, तो जो मध्य प्रदेश का सागर जिला, वहां पर भी आपकी जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी स्थित है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का सागर लगाया है, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक विज्ञान संस्थान कहां पर है? अब इससे आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक विज्ञान संस्थान है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दूरसंचार प्रशिक्षण संस्थान। पहले आप दोनों का आंसर बताइए। पहले एक आंसर आपको लिखना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ध्यान रखिएगा इसके आगे शब्द लगा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दूरसंचार प्रशिक्षण संस्थान। एक तो आपको इसका आंसर देना है, क्योंकि हमारे एमपी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से दो संस्थान स्थित है, और एक जो संस्थान है उसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक विज्ञान शिक्षा संस्थान। अब इसका मुझे जल्दी आप आंसर दीजिए कि कहां पर आपकी ये स्थित है। पहले आपको इसका आंसर देना है, इस जिले का नाम बताना है और फिर इस जिले का नाम बताना है। ये बात अभी क्लियर कर देता हूँ, दोनों एक जिले के अंदर नहीं है, दोनों के दोनों जो है वो आपके अलग अलग जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका आंसर आप सभी लोग जल्दी कमेंट करके बता दीजिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दूरसंचार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ पर है। कई लोग मुझे आंसर महू दे रहे हैं, लेकिन एक का मुझे आंसर नहीं मिला अभी, दूरसंचार प्रशिक्षण संस्थान। दोनों का आंसर आपको देना है और दोनों का आंसर आपका अलग अलग होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दूरसंचार प्रशिक्षण संस्थान की, तो ये आपका स्थित है कहाँ पर है, आपके जबलपुर में। जो मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी है जबलपुर, वहां पर स्थित है आपका दूरसंचार प्रशिक्षण संस्थान। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक विज्ञान शिक्षा संस्थान, जिसे 2016 में आपकी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है, ये आपके महू में स्थित है और महू भी आपका इंदौर में। यहाँ वैसे ऑप्शन तो दो मिल रहे हैं, लेकिन आप इसका आंसर लगाइए स्पेसिफिक आपका कहाँ पे, महू पे। अगर आपसे दूरसंचार प्रशिक्षण संस्थान पूछा जाए तो आपको आंसर जबलपुर लगाना, और सामाजिक विज्ञान शिक्षा संस्थान पूछा जाए तो आपको आंसर महू लगाना है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर महू दिया है, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपका, ये हमारी पीएससी की टेस्ट सीरीज है, जो कि 2020 के न्यू सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हमने आप लोगों के लिए बनाई है। 499 रुपए में ये टेस्ट सीरीज आपको प्राप्त होगी। एग्जाम गुरुजी ऐप पर जाके आप ये टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो। जिन लोगों ने हमारे नोट्स परचेज किए उन लोगों के लिए स्पेशल 100 रुपए का डिस्काउंट है, वो हमारी टेस्ट सीरीज को 399 रुपए में प्राप्त कर पाएंगे। एग्जाम गुरुजी ऐप पर आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, मध्य प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? आपसे एमपी वन अनुसंधान संस्थान के बारे में पूछा है।
तो जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए कि मध्य प्रदेश में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। अब अगर हम यहाँ पे मध्य प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान की बात करें, आप ध्यान रखिएगा, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, मध्य प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान और भारतीय वन अनुसंधान संस्थान भी आपका अलग स्थान पर होगा। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान एक जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका मध्य प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान, मध्य प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान, और एक जो संस्थान है उसका नाम है आपका भारतीय प्रबंधन संस्थान। ये तीनों संस्थानों का नाम याद रख लीजिए। और एक और याद रख लीजिएगा, भारतीय उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान। अब अगर हम इन तीनों संस्थानों को या चारों संस्थानों की बात करें, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान मध्य प्रदेश, भारत का जो राज्य उत्तराखंड में आपका आता है देहरादून में स्थित है आपका भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। मध्य प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, इसका आपका मुख्यालय ये जबलपुर के अंदर है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की बात करें तो जो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है ये कहाँ पर है आपका, ये भोपाल में है। और अगर हम उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान की बात करें कि मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो जो उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान है उस स्थान का नाम है आपका क्या, जबलपुर। ये चारों क्वेश्चन के आप आंसर जरूर याद रखिएगा। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का जबलपुर, मध्य प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान का जबलपुर लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या, जबलपुर। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, कपास अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। आपको ये कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश के कौन से जिले में कपास अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो अगर हम कपास अनुसंधान संस्थान के बारे में देखें कि मध्य प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जहां पर आपका कपास अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि मैं पहले आपको धान के साथ कपास का इसीलिए नहीं बताया था, अगर आपसे पूछा जाए धान अनुसंधान संस्थान तो आंसर दूसरा होगा, कपास अनुसंधान संस्थान पूछा जाए तो आंसर चेंज होगा। जो धान अनुसंधान संस्थान है पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके बड़वानी में है, और जो कपास अनुसंधान संस्थान है आपका कहाँ पे, तो ये आपका खरगोन में है। इसलिए जिन लोगों ने कपास अनुसंधान संस्थान का खरगोन लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 8 होगा उसका जो कपास अनुसंधान संस्थान है उसका आंसर होगा आपका क्या, खरगोन। क्योंकि मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक कपास का उत्पादन करते हैं जिसे हम सुनहरे जिले के नाम से जानते हैं, 2 जिले आपके, एक जो जिला है आपका खंडवा, दूसरा जिला आपका कौन सा, खरगोन। तो खंडवा खरगोन कपास के उत्पादन के कारण इन्हें हम सुनहरे जिले भी बोलते हैं। इसलिए जिन लोगों ने कपास अनुसंधान संस्थान का खरगोन लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, मानव विकास संस्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है आपका ये, आपको मानव विकास संस्थान के बारे में बताना है कि मध्य प्रदेश के कौन से जिले में आपका मानव विकास संस्थान स्थित है। तो जल्दी कमेंट करके बता दीजिए मानव विकास संस्थान के बारे में। अब अगर हम यहाँ पे मध्य प्रदेश में मानव विकास संस्थान के बारे में बात करें, मध्य प्रदेश के किस जिले में आपका मानव विकास संस्थान स्थित है, उस जिले का नाम है आपका कौन सा, तो उस जिले का नाम है आपका क्या, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में स्थित है आपका क्या, मानव विकास संस्थान। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर छिंदवाड़ा लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, मध्य प्रदेश का पहला वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस सेंटर किस अभ्यारण्य में खोला गया है। आपको ये बताना है कि मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में हमने वाइल्ड लाइफ या वन्यजीव जागरूकता केंद्र, आपका क्वेश्चन हिंदी में भी आ सकता है कि वन्यजीव जागरूकता केंद्र मध्य प्रदेश के कौन से अभ्यारण्य में खोला है। वो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, उस अभ्यारण्य का नाम है आपका कौन सा, राला मंडल अभ्यारण्य। ये जो राला मंडल अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश के कौन से जिले में आता है, उस जिले का नाम है आपका क्या, इंदौर। क्या विशेषता है राला मंडल की, ये मध्य प्रदेश का कौन सा आपका सबसे छोटा अभ्यारण्य है। सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है मध्य प्रदेश का, तो जो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य होगा उस अभ्यारण्य का नाम है आपका क्या, राला मंडल अभ्यारण्य। अब अगर हम इस अभ्यारण्य की ही बात करें, इसी अभ्यारण्य के अंदर आपका मध्य प्रदेश में वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस सेंटर या वन्य जीव जागरूकता केंद्र की क्या की गई, आपकी स्थापना। इसलिए इसका जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या, राला मंडल वन्य जीव अभ्यारण्य। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 11, थल सेना शैक्षिक एवं प्रशिक्षण कॉलेज कहाँ पर है। यहाँ पे आपसे मैंने पूछा है कि थल सेना शैक्षिक एवं प्रशिक्षण कॉलेज, और एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है थल सेना की प्रशिक्षण कमांड। जो कमांड आती है वो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश के महू इंदौर में स्थित है, लेकिन मैंने आपसे यहाँ पे कॉलेज के बारे में पूछा है शैक्षिक एवं प्रशिक्षण कॉलेज कहाँ पर स्थित है। तो ये जो शैक्षिक एवं प्रशिक्षण कॉलेज स्थित है उस स्थान का नाम है आपका क्या, पचमढ़ी।
अगर यहाँ से आपसे प्रशिक्षण कमांड पूछी जाए तो आपको आंसर महू लगाना है, और प्रशिक्षण कॉलेज पूछा जाए तो आपको आंसर पचमढ़ी लगाना है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर पचमढ़ी दिया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12, ड्राइवर प्रशिक्षण संस्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? क्योंकि आपके विविध से संबंधित क्वेश्चन है, इसलिए इसमें हमने संस्थान के क्वेश्चन ज्यादा ही रखे हैं। संस्थान से क्वेश्चन आपके आते भी है हर साल। यहाँ पे आपसे पूछा है कि मध्य प्रदेश में ड्राइवर प्रशिक्षण संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? अगर हम मध्य प्रदेश में ड्राइवर प्रशिक्षण संस्थान की बात करें, क्योंकि आप यहाँ पे 3 संस्थान याद रखिएगा, एक मध्य प्रदेश यातायात प्रशिक्षण संस्थान है, मध्य प्रदेश में यातायात प्रशिक्षण संस्थान याद रखना। एक आप याद रखिएगा मध्य प्रदेश में पुलिस मोटर वर्कशॉप प्रशिक्षण संस्थान, ध्यान रखिएगा पुलिस मोटर वर्कशॉप प्रशिक्षण संस्थान। और एक आपका जो होगा वो होगा आपका क्या, ड्राइवर प्रशिक्षण संस्थान। ये तीनों एक जैसे आपको सुनने में सेम लगेंगे। अगर हम यातायात प्रशिक्षण संस्थान की बात करें तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। पुलिस मोटर वर्कशॉप प्रशिक्षण संस्थान की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के आपके रीवा जिले में स्थित है। और हमने यहाँ पे ड्राइवर प्रशिक्षण संस्थान आपसे पूछा है कि मध्य प्रदेश में ड्राइवर प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है, तो जो मध्य प्रदेश में ड्राइवर प्रशिक्षण संस्थान है उस जिले का नाम है आपका क्या, छिंदवाड़ा। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर ड्राइवर प्रशिक्षण संस्थान का छिंदवाड़ा लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका क्या, छिंदवाड़ा। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13, मध्य प्रदेश में प्लास्टिक पार्क कहाँ पर स्थित है? प्लास्टिक पार्क आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका बन रहा है क्योंकि अभी बनाकर कंप्लीट नहीं हुआ है। आपसे यहाँ पे पूछा है कि मध्य प्रदेश में प्लास्टिक पार्क कहाँ पर स्थित है, तो जो आपका मध्य प्रदेश है उसमें जो आपका प्लास्टिक पार्क स्थित है उस स्थान का नाम है आपका क्या, तामोट। और जो तामोट आता है वो मध्य प्रदेश के कौन से जिले में आता है, उस जिले का नाम है आपका क्या, रायसेन। तो मध्य प्रदेश में प्लास्टिक पार्क कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश में जो तामोट रायसेन है वहां पर आपका प्लास्टिक पार्क स्थित है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर तामोट रायसेन लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें उससे पहले हमारी पीएससी की टेस्ट सीरीज है जो कि आपको एग्जाम गुरुजी ऐप पर मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज आप 499 रुपए में परचेज कर सकते हो। क्वेश्चन का लेवल भी आप डिस्कशन में देख सकते हो कि क्वेश्चन भी आपके अच्छे लेवल से रखे गए। जिन लोगों ने हमारे नोट्स परचेज किए उन लोगों के लिए स्पेशल 100 रुपए का डिस्काउंट, वो हमारी टेस्ट सीरीज 399 रुपए में परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? अब यहाँ पे भी आपसे दो उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है और मध्य प्रदेश अंतरराष्ट्रीय गेहूं अंतरराष्ट्रीय गेहूं। दो क्वेश्चन आप याद रखिएगा, एक आपका अंतरराष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का अनुसंधान केंद्र, अंतरराष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का अनुसंधान केंद्र और मध्य प्रदेश गेहूं अनुसंधान केंद्र, दोनों आप याद रखिए क्योंकि दोनों के आपके जो मुख्यालय वो एमपी में ही है, मध्य प्रदेश गेहूं अनुसंधान केंद्र। अगर आपसे पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, उस स्थान का नाम है आपका क्या, खामरिया गांव। ये खमरिया गांव या खामरिया गांव कहाँ पे आता है आपका, तो ये आता है आपका कहाँ पे, जबलपुर में। और मध्य प्रदेश गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये स्थित है आपका कहाँ पे, पवार खेड़ा। और ये जो पवार खेड़ा आता है मध्य प्रदेश के कौन से जिले में आता है, उस जिले का नाम है आपका क्या, होशंगाबाद। इसलिए जिन लोगों ने मध्य प्रदेश गेहूं अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय, क्योंकि मैंने यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय गेहूं मक्का नहीं पूछा, मैंने आपसे पूछा है मध्य प्रदेश गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश गेहूं अनुसंधान केंद्र पवार खेड़ा होशंगाबाद में। अंतरराष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये आपका खामरिया जबलपुर में है। तो गेहूं अनुसंधान केंद्र एमपी का पूछा था, इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर पवार खेड़ा होशंगाबाद लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर बनाया गया है? मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन करता है वह जिला, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि मध्य प्रदेश में जो गन्ना अनुसंधान केंद्र है वो हमने कहाँ पर बनाया है। अगर हम गन्ना अनुसंधान केंद्र की बात करें तो जो बुहानी गांव है वो आता आपका कहाँ पे, नरसिंहपुर में। तो जो नरसिंहपुर का बुहानी गांव है वहां पर हमने मध्य प्रदेश में गन्ना अनुसंधान केंद्र की क्या की है, स्थापना। और भारत का गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये स्थित है आपका कहाँ पे, कोयम्बटूर। और ये कोयम्बटूर कहाँ पे आता है आपका, तो ये आता आपका कहाँ पे, तमिलनाडु में। अगर आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश गेहूं अनुसंधान केंद्र, तो मध्य प्रदेश गेहूं अनुसंधान केंद्र आपका मध्य प्रदेश गन्ना अनुसंधान केंद्र बोहानी नरसिंहपुर और भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र आपका कोयम्बटूर तमिलनाडु। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर बोहानी नरसिंहपुर लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16, अटल बिहारी वाजपेयी लोक प्रशासन संस्थान कहाँ पर है? भोपाल, मुरैना, शिवपुरी या इनमें से कोई नहीं?
अब आप अगर अटल बिहारी से संबंधित हमारे एमपी में संस्थान देखोगे तो 3 संस्थान अटल बिहारी जी के नाम से संबंधित है। एक तो संस्थान आपको ये दिख ही रहा है जिसका नाम है आपका क्या, अटल बिहारी वाजपेयी लोक प्रशासन संस्थान। उसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी लोक प्रशासन संस्थान। दूसरा जो संस्थान है उसका नाम है आपका क्या, अटल बिहारी वाजपेयी संस्कृति विकास संस्थान, बिहारी वाजपेयी संस्कृति संस्थान। और एक है आपका अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय। अब मुझे जल्दी कमेंट करके बताइए कि तीनों के आंसर क्या क्या होंगे, क्योंकि तीनों के आंसर आपके अलग अलग हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि अटल बिहारी वाजपेयी लोक प्रशासन संस्थान के बारे में, कि अटल बिहारी वाजपेयी लोक प्रशासन संस्थान कहाँ पर है, तो जो अटल बिहारी वाजपेयी लोक प्रशासन संस्थान है ये आपका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। अटल बिहारी वाजपेयी संस्कृति विकास संस्थान की बात करें तो बागियों का गढ़ मुरैना, मुरैना में स्थित है आपका क्या, अटल बिहारी वाजपेयी लोक प्रशासन संस्थान। अगर हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय या हिंदी विश्वविद्यालय के बारे में, जिसने कि आपकी जो इंजीनियरिंग है वो हिंदी में प्रारंभ की। अब आप इंजीनियरिंग अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय जो कि कहाँ पे आपके भोपाल में, यहाँ पे आप हिंदी में इंजीनियरिंग कर सकते हो। अभी तक इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई होती थी वो इंग्लिश में होती थी, लेकिन ये जो विद्यालय आपका अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय नहीं विश्वविद्यालय, इसमें आपकी हिंदी में इंजीनियरिंग होती है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर अटल बिहारी वाजपेयी लोक प्रशासन का भोपाल लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। संस्कृति विकास के बारे में पूछे तो आपको मुरैना लगाना, और हिंदी के बारे में पूछे तो आपको भोपाल लगाना है। क्वेश्चन नंबर 17, उष्ण कटिबंधीय वन संस्थान मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है। पहले मैं आपको इसका आंसर बता भी चुका हूं कि भारतीय उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है। तो अगर हम उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान के बारे में बात करें कि मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है, उस स्थान का नाम है आपका जबलपुर। यहाँ पे अगर वन प्रबंधन संस्थान की बात करें तो भोपाल में भारतीय मध्य प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान, ये भी आपका जबलपुर में मिल जाएगा। और उष्ण कटिबंधीय वन संस्थान कहाँ पर है आपका, ये आपका कहाँ पे, जबलपुर में। और वन विकास निगम लिमिटेड की बात की जाए तो वो आपका कहाँ पर है, भोपाल में। यहाँ पे आपसे मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय भारतीय उष्ण कटिबंधीय वन संस्थान के बारे में पूछा है, इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर जबलपुर लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 अब आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर दीजिएगा। लेजर किरण ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहां पर है। अगर हम मध्य प्रदेश में लेजर किरण ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की बात करें, जिसे वर्तमान में राजा रमन्ना ऊर्जा अनुसंधान केंद्र के नाम से जाना जाता है। अगर हम मध्य प्रदेश में राजा रमन्ना अनुसंधान केंद्र की बात करें कि राजा रमन्ना लेजर किरण अनुसंधान केंद्र कहां पर है, राजा रमन्ना लेजर किरण अनुसंधान संस्थान है वो है आपकी मध्य प्रदेश की जो आपकी व्यावसायिक राजधानी या वस्त्र राजधानी है, जिसका नाम है आपका क्या, इंदौर। तो मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में आपका लेजर किरण ऊर्जा अनुसंधान केंद्र स्थित है, जिसका वर्तमान में नाम है राजा रमन्ना अनुसंधान केंद्र, सुख निवास क्षेत्र के नाम से जिसे जाना जाता है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर आपका लेजर किरण का इंदौर लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन नंबर 19, एनिमल सरोगेसी लैब कहां पर स्थित है। आपको मध्य प्रदेश में बताना है कि एनिमल सरोगेसी लैब कहां पर स्थित है। तो आपके ऑप्शन है महू, जबलपुर, महू, भोपाल या बालाघाट। तो जल्दी कमेंट करके बता दीजिए कि मध्य प्रदेश में एनिमल सरोगेसी लैब कहां पर है। तो जो मध्य प्रदेश में महू आता है इंदौर क्षेत्र के अंतर्गत, वहां पर स्थित है आपकी क्या, एनिमल सरोगेसी लैब। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर, और अगर आपसे पूछा जाए हाई सिक्योरिटी एनिमल लेबोरेटरी, हाई सिक्योरिटी एनिमल लेबोरेटरी, ये आपकी भोपाल में स्थित है, जबकि एनिमल सरोगेसी लैब कहां पर है, आपके महू इंदौर में। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर महू लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन अब आपका, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। पहले भी आप इसका आंसर देख चुके हो मध्य प्रदेश वन प्रबंधन संस्थान के बारे में, कि मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन संस्थान कहां पर है। 1982 में उस संस्थान की स्थापना की गई थी। वो जो मध्य प्रदेश वन प्रबंधन संस्थान है वो है आपका कहां पे, भोपाल में। इसलिए जिन लोगों ने भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का आंसर भोपाल लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो ये आज के हमारे क्वेश्चन थे जो कि मध्य प्रदेश के भविष्य से रिलेटेड आपने 20 क्वेश्चन देखे हैं। हमारी टेस्ट सीरीज में 50 होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 20 क्वेश्चन ही डिस्कस कर पाते हैं। कल का टॉपिक आपका रहेगा वो मैं बता दूंगा अभी। यहाँ पे अब अगला जो आपकी हमारी एमपीपीएससी प्री की टेस्ट सीरीज है जो कि आपको एग्जाम गुरुजी ऐप पर 499 रुपए में प्राप्त होगी।
आप ये टेस्ट सीरीज एग्जाम गुरु ऐप पर जाकर परचेस कर सकते हो। इसमें भी आपके सब्जेक्टिव टेस्ट चल रहे हैं, जिसमें अभी आप एमपी का डिस्कशन चल रहा है, फिर हम इतिहास का डिस्कशन करेंगे। हम ऐसे ही सीरियल वाइज डिस्कशन यहाँ पे करते जाएंगे। हमारे नोट्स जिन लोगों ने अब की बार 2020 के लिए परचेज किया, अभी बोल रहा हूँ 2020 में जिन लोगों ने हमारे नोट्स परचेज किए उन लोगों के लिए स्पेशल 100 रुपए का डिस्काउंट है। वो हमारी टेस्ट सीरीज 399 रुपए में परचेज कर सकते हैं। ये हमारे पीएससी के प्रिंटेड नोट्स अवेलेबल है, जो कि आपको 998 रुपए में प्राप्त हो जाएंगे। आप एग्जाम गुरुजी ऐप पर जाके नोट्स परचेज कर सकते हो। कुछ दिन के अंदर आपके घर डिलीवर कर दिए जाएंगे। जिन लोगों और जो लोग हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, जिसमें आपको पीएससी के सारी क्लासेस वीडियोस मिलेंगे, जिसमें टीचर्स आपको बोर्ड पे पढ़ाएंगे, 300 प्लस वीडियो उपलब्ध होगी, 150 प्लस पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे, 1100 प्रैक्टिस एमसीक्यूज के आप पेपर तक कर सकते हो। तो 2999 रुपए में आपको ये प्राप्त होगा। एग्जाम गुरुजी ऐप पर जाके आप हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हो। अब आपको कल का टॉपिक बताऊं, कल का टॉपिक में यहाँ लिखना भूल भी गया हूं और मुझे अभी याद भी नहीं आ रहा। मैं बताता हूं आपको कल का टॉपिक कहाँ पे मिलेगा। अभी जो आप क्लास देख रहे हो, इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी क्लास का शेड्यूल या टेस्ट का शेड्यूल डला हुआ है। आप उस टेस्ट के शेड्यूल को डाउनलोड कर लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि कल का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। तो आप टेस्ट के शेड्यूल को देखकर बता लगा पाएंगे कि कल का क्लास का टॉपिक क्या रहेगा। इसलिए कल आप क्लास के टॉपिक के अनुसार अपनी पढ़ाई करके आइएगा। जो लोग टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं वो हमारा टेस्ट दीजिएगा। आप इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई, सभी लोग अपने घर में रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।